जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता वह उसे दबोच कर मार डालता और उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसे दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह ही लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुमसे यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुमसे यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ। मुझे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी और शेर की बातें खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा के अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवर की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिससे पैरों के ये निशान है। इसीलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उससे बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह आपकी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने सिर्फ न कि अपनी जान बचाई बल्कि सभी जानवरों की जान बचाई। को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।